बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में पूनम नाम की औरत अपने दो बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। कुछ समय पहले ही पूनम के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां पूनम पर आ जाती है। पूनम अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई करती थी। वो बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन पूनम को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिस वजह से उसे कभी कभार तो अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ता था। पूनम की एक 17 वर्ष की बेटी टीना और एक 8 वर्ष की बेटी मीना थी। एक दिन पूनम अपने सिलाई किए हुए कपड़े एक पोटली में डालती है। तब ही टीना पूनम से कहती है, माँ, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं, और जो भी कपड़े आपने सिलाई किए थे उसे कहाँ लेकर जा रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब कहाँ जा रही हैं? टीना, मेरी बेटी, मैं इन सब कपड़ों को शहर में लेकर जा रही हूँ। तुझे तो पता ही है मैं कितनी मेहनत से कपड़े सीती हूँ, लेकिन मुझे सिलाई किए हुए कपड़ों की बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ। वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, जो तुम्हें एक समय का खाना मिलता है, उसके बाद तुम्हें 2 समय का खाना मिलने लगेगा। टीना, तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, ठीक है मेरी प्यारी बेटी? मैं कपड़े बेचकर जल्दी ही आ जाऊँगी। जब तक मैं वापस आऊँगी इतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर पूनम वो पोटली को लेकर शहर के लिए निकल जाती है। पूनम शहर के लिए जा ही रही होती है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर पर टीना और मीना अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी, और घर में जो भी राशन था ख़त्म हो गया था। तभी मीना टीना से कहती है, दीदी, पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई हैं। 5 दिन के लिए कहकर गई थी, और आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। इन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। इन्हें अच्छी तरह से पता है घर में कितना कम राशन था। ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे, हमें ही पता है। मीना, ये माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो? माँ मौज मस्ती के लिए शहर नहीं की, वे हमारे अच्छे के लिए शहर गई हैं। पता नहीं कुछ माँ के साथ गलत तो नहीं हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ की। माँ कहाँ है और किस हाल में है? तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। शहर पर जाने वाले रास्ते पर देखकर आती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर टीना शहर के जाने वाले रास्ते में जाकर देखती है। वहाँ के लोगों से मालूम करती है, उस औरत की बात तो नहीं कर रही जिसने साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में पोटली भी थी। बेटा, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम इनके बिना कैसे रहेंगे, और घर पर राशन भी नहीं है। हमारा पालन पोषण कैसे होगा? वो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया? पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वे औरत टीना को दिलासा देती है, और टीना उदास होकर घर आ जाती है और सारी बात मीना को बताती है। अपनी माँ की खबर सुनकर मीना बहुत रोती है। तभी टीना कहती है, मीना, हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वो हमारे साथ हो गया है। लिखी को कौन टाल सकता है? तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिलाई करूँगी, और उससे जो भी पैसे मिलेंगे तो उससे घर का गुजारा चलेगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं मेरी बहन। मेरी प्यारी बहन, आज तुम पानी पीकर गुजारा कर लो। फिर अगले दिन टीना बुटीक में काम ढूंढने जाती है। देखो, पहले तुम्हें हमें
लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसी सिलाई करती हो, उसके बाद ही हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। फिर टीना बहुत मेहनत और लगन से एक सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक की मालकिन दंग रह जाती है और उसे नौकरी दे देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। टीना काम कर रही थी और अपने बहन का पालन पोषण कर रही थी। फिर एक दिन बुटीक की मालकिन टीना से कहती है, हमारे बुटीक में तुम्हारी वजह से कस्टमर आने लगे हैं। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का। ये ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम मुझे निराश ना करना। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ब्रांड दूसरे गांव में खोल लूँ। इसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तुम मेरे जाने के बाद इस बुटीक का ख्याल रखना और ऑर्डर भी पूरा करना, ठीक है मैडम? आप चिंता मत करें, मैं इस बुटीक का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक की मालकिन वहाँ से चली जाती है। बुटीक में एक लड़की थी, काजल, जो हमेशा टीना से चलती रहती थी। तभी काजल अंजलि से कहती है, अंजलि देखो तो, हम कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे पर ज़रा भी भरोसा नहीं है और कल की आई हुई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी। जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला था वो भी उसे दे दिया। इस तरह तो वो हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी। हमें इसे अभी रोकना चाहिए, वरना तो हमारा पता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है। अब तुम ही कोई प्लान बनाओगी। तुम इस टीना को कैसे ठिकाने पर लगाती हो? इतनी आसानी से मैं इसे रास्ते पर नहीं हटाऊंगी। पहले इसे मेहनत करने दूंगी, इसके बाद उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दूंगी। ये हमारे रास्ते पर आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना अच्छे से आता है मुझे। टीना बुटीक का अच्छे से ख्याल रखती है और रात और दिन सिलाई करती है और समय पर 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल उन सब लहंगे को आग लगा देती है, जिससे सारा बुटीक जल जाता है। जब बुटीक की मालकिन ये सब देखती है तो आग बबूला हो जाती है। टीना, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमने मेरा सारा बुटीक जला दिया और इसके अंदर मेरा महंगा महंगा सामान भी रखा था। तुमने कैसी जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, ये सब कैसे हो गया। ये सब देखकर मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन, ये सब ड्रामा कर रही है। आपको नहीं पता आपके पीछे आपकी कितनी बुराइयां करती थी। आपको बर्बाद करने के लिए इसने आपकी बुटीक में आग लगाई है। टीना, मैं नहीं जानती तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता तुम 20 लाख रुपए कहाँ से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। टीना अपने मालकिन के सामने बहुत किरकिराती है, लेकिन इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। टीना रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। हाँ, आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरी छोटी बहन को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन हम दोनों बहनों को जेल पहुंचा देगी। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चलेगी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। टीना बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे जाने के बाद तुमने अपनी छोटी बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा। मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और जादुई चांदी का लहंगा दे रही हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के लहंगे से तुम बुटीक में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ मालकिन को दिखा सकती हो। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक माँ ही
होती है, मुसीबत में अपने बच्चों के काम आती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का बहुत धन्यवाद। फिर टीना अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के लहंगे को घर ले जाती है और अपनी बहन को जादुई लहंगे के बारे में बताती है। फिर टीना अपनी मालकिन के पास जाती है और इनसे कहती है, मालकिन, आपको ऐसा लग रहा है ना, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, आपके बुटीक में किसने आग लगाई है। ऐसा कहकर टीना जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, मालकिन को सच्चाई दिखाओ। जादुई चांदी का लहंगा मालकिन को सारी सच्चाई दिखाता है। फिर मालकिन टीना से माफ़ी मांगती है और काजल को पुलिस के हवाले कर देती है। फिर टीना अपने माँ के जादुई सोने और चांदी के लहंगे से एक हंसी खुशी जीवन बताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।